यूं तो अंधों में कान्हा राजा थे, पर वे लोगों के विवाद का न्याय बड़ी ही खूबी से करते थे। दूर दूर से लोग आकर उनसे न्याय करवाते थे। एक दिन गाड़ी वाला उनके गांव में आया, इसीलिए उसने एक बड़ के वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमाया। उसी समय एक व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। उसके पास एक घोड़ी थी। चोर डाकुओं के भय से उसने भी आगे जाने का विचार छोड़ दिया। गाड़ी वाला और व्यापारी रात में बहुत देर तक बातें करते रहे। आधी रात को जब वो दोनों सो गए, तब व्यापारी की घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा उलट पुलट करते करते गाड़ी के नीचे जा पहुंचा। व्यापारी जागा। उसकी नजर जब बच्चे पर पड़ी तो वह प्रसन्नता से नाच उठा। प्रातः काल जब गाड़ी वाला उठा तो उसने अपनी गाड़ी के नीचे एक घोड़ी के बच्चे को देखा। उसके मन में पाप आ गया। वह बच्चे को हड़पने की तरकीब सोचने लगा। व्यापारी को गाड़ी के नीचे जाते देख गाड़ी वाला बोला, उधर कहाँ जा रहे हो? देख नहीं रहे हो, मेरी गोरी ने बच्चे को जन्म दिया है। मैं उसे ही संभालने जा रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? बच्चे को घोड़ी ने नहीं, मेरी इस गाड़ी ने जन्म दिया है। तभी तो ये बच्चा गाड़ी के नीचे बैठा है। ऐसी पागलों जैसी बातें तुम कर रहे हो और पागल मुझे कह रहे हो। भला गाड़ी कभी गोरी के बच्चे को जन्म दे सकती है क्या? अरे व्यापारी, तुझे दुनियादारी की कोई खबर है भी या नहीं? विज्ञान ने आज कितनी उन्नति कर ली है। आज सब कुछ संभव हो गया है। बच्चे को लेकर दोनों में विवाद काफी बढ़ गया। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। लड़ाई झगड़ा को होते देख वहां बहुत दूर से गांव वाले एकत्र हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग आपस में ही अपना झगड़ा सुलझा लीजिए, नहीं तो आप लोगों को हमारे साथ प्रधान जी के पास जाना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो, लेके चलो इन लोगों को। चलो चलो सभी कोई, चलो चलो चलो, वहीं चलो, पे होगा चलो। जो भी होगा फैसला। हाँ, फैसला। चलो, चलो चलो, चलो चलो चलो। पूरा माहौल खराब करके रखा है गांव का। लाचार होकर दोनों प्रधान जी के पास गए। गांव के मुखिया ने लाल पीला होकर प्रधान जी को सारी बातें बताई। देखिए, अभी मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। 1 घंटे लग सकते हैं मुझे। मैं 1 घंटे के बाद ही वापस आ पाऊंगा। तब तक आप लोग अपना झगड़ा आपस में मिलजुल कर सुलझा लीजिए, नहीं तो मैं वापस आकर अपना निर्णय दूंगा ही, जिसे आप दोनों पक्ष को मानना ही पड़ेगा। प्रधान जी स्नान करने चले गए, लेकिन दोनों का झगड़ा बढ़ता ही गया। दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। गांव के लोगों ने दोनों को शांत कराया। प्रधान जी 4-5 घंटे में नदी से स्नान करके लौटे। उनकी सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए गाड़ी वाले ने कहा, प्रधान जी, आप तो 1 घंटा ही कहकर गए थे, लेकिन आपने तो 4-5 घंटे लगा दिए। क्या कोई विशेष घटना हो गई थी? अरे भाई, क्या बताऊं। जब मैं स्नान करके नदी से बाहर निकला तब मैंने देखा उस नदी में आग लग चुकी हुई थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था उस परिस्थिति में मैं उस वक्त क्या करूं। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने देखा नदी किनारे एक वृक्ष है और उस वृक्ष के सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। फिर मैंने उन सूखे पत्तों को चुन चुन कर नदी में डाला और उन्हीं सूखे पत्तों से मैंने उस नदी की आग को बुझाई है। प्रधान जी, बात कुछ जमी नहीं। ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है कि नदी में आग लगे और फिर आग को सूखे पत्तों से बुझाया गया हो। अरे गाड़ी वाले, तुम तो जानते ही हो आज विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली है। जब एक गाड़ी किसी घोड़ी के बच्चे को जन्म दे सकती है तो नदी में आग क्यों नहीं लग सकती। और तो और उस नदी की आग को सूखे पत्तों से भी बुझाई जा सकती है।
क्यों गाड़ी वाले, ठीक कहा ना मैंने? प्रधान जी की बात को सुनकर वह अपनी गाड़ी को हाँक कर चल दिया। व्यापारी ने प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।